ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि फरहत अपने बेटे से कहती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उससे आदिल कहता है कि अब मुझे सब कुछ का पता चल चुका है, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप मेरी माँ हैं जिनकी वजह से सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये बातें सुनकर फरहत कहती है कि आदिल तुम मेरी बात पर यकीन करो। तो आदिल कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन तुमने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तुम अगर सच बोलते तो फिर भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। और आदिल कहता है कि मुझे हॉस्पिटल से सब कुछ पता चल चुका है और जो कुछ आपने किया सब कुछ वो मैं जानता हूँ। और अब मुझे इस बात का डर है कि अगर मामू को ये सब कुछ पता चल गया तो वो आपको इस घर से निकाल देंगे। उसके बाद फिर आपका ये क्या अंजाम होगा। मैं तो चाहता हूँ कि मामू से पहले हम इस घर से निकल जाएं। तो फरहत कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो आदिल कहता है कि इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक था, आप सब कुछ ये पैसों के लिए कर रही थी, आपने ये सब कुछ पैसों और दौलत के लिए किया, तुम्हें पैसे और दौलत चाहिए थे, रिश्ते नहीं। ये बातें सुनकर फरहत कहती है कि ये सब कुछ भी मैंने किया है, ये आप लोगों के लिए किया है और आज तुम भी मुझे बातें सुना रहे हो। तो आदिल अपनी माँ से कहता है कि हमने कभी भी इन चीज़ों की ख्वाहिश आपसे नहीं की थी और आपकी वजह से कहीं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो फरहत कहती है कि आदिल अब इस बारे में मैं किसी किस्म की बात नहीं सुनना चाहती। तो आदिल कहता है कि बस मैं तो इस बात का दुआ करता हूँ कि मामू के सामने ये सच कभी भी सामने ना आए, लेकिन जब ये सब कुछ सामने आ जाए तो फिर शायद तुम मामू के सामने करीबी ना हो सको और उससे आंखें मिलाने की काबिल भी ना रह सको। तो दोस्तों ये सब कुछ हम आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को ऑन कर। शुक्रिया।